दोस्तों, 13 अंक की दो संख्याएं यदि आपको दे दी जाए तो इन दोनों को आपस में गुणा करने में, इनका मल्टीप्लिकेशन निकालने में आपको कितना समय लगेगा? सोच में पड़ गए? 13 अंकों की कितनी बड़ी संख्या होगी, फिर एक और 13 अंक की संख्या होगी, फिर आपस में उनको गुणा करेंगे और भी बिना कैलकुलेटर के। लंबा समय लगेगा, शायद निकालने में दिक्कत है, शायद समझने में दिक्कत है, क्योंकि हम 2 अंकों की संख्याओं को गुणा करने में ही काफी समय लगा देते हैं, है ना? लेकिन एक महिला ऐसी भी थी जिन्हें ऐसी गणनाएं करने में 22 से 28 सेकंड तक का ही समय लगता था। इससे भी बड़ी बड़ी गणनाएं उन्होंने इतनी तेज की कि कंप्यूटर भी पीछे रह गया। मैं बात कर रही हूँ मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी की। इन्हें मेंटल कैलकुलेटर, वंडर वुमेन ऑफ मैथमेटिक्स आदि कई नाम दिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली, हाजिर हूँ किताबें में एक और वीडियो लेके। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आज मैं अपने नियम तोड़ रही हूँ। मुझे यकीन है आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अपवाद तो हर नियम के बीच में कहीं न कहीं आ ही जाते हैं, और छोटे छोटे 1-2 अपवाद जो हैं वह किसी भी नियम की सुंदरता ही बढ़ाते हैं, उसे कम नहीं करते हैं। तो जो मैं आज अपवाद कर रही हूँ वह आपको नई जानकारी देगी और यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। काफी दुखद है यह कि हिंदी का पाठक वर्ग इतना बड़ा है, हिंदी में इतने तरीके के लेखक हैं, फिर भी बहुत सारा ऐसा कुछ है जिस पे हिंदी में किताबें नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनीषी हैं हमारे देश के या बाहर के भी, जिनके बारे में कोई भी किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं है। शकुंतला देवी भी ऐसी ही विभूति हैं जिन पे पूरे विश्व को गर्व रहा है, जिन्होंने पूरे विश्व में बारंबार भारत देश का नाम रोशन किया, लेकिन हिंदी में उनके ऊपर किताब नहीं है। बॉलीवुड में उनकी बायोपिक बन रही है। शकुंतला देवी का किरदार विद्या बालन निभा रही हैं। अब इसके बाद से ही शकुंतला देवी के बारे में जानने समझने की लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। लोग उनके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैं उसे शकुंतला देवी के बारे में कोई अच्छी किताब सजेस्ट कर दूं, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हिंदी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला। मैंने उससे कहा कि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ तुम उसे ही सुन लो, और मन करे तो इंग्लिश वाली किताब पढ़ो। होता यह है दोस्तों कि हिंदी के साथ हम जितनी फ्रेंडली रह जाते हैं, इंग्लिश की किताबें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। हमें आदत होती है हिंदी की किताबें पढ़ने की तब, लेकिन बायोपिक या कुछ इंस्पिरेशनल जो किताबें होती हैं वो सब आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छी लगती हैं। हिंदी में किताबों का चुनाव अक्सर हम हिंदी भाषा के प्रति अपने लगाव, हिंदी में पढ़ने की आदत, हिंदी भाषा में जो प्रवाह रहता है, जो वर्णन होता है वो इंग्लिश से बिल्कुल अलग होता है, पैटर्न है, कहानियां हैं, वो सब कुछ इंग्लिश से डिफरेंट होता है, तो हम इसलिए हिंदी में प्रेफर करते हैं पढ़ना। लेकिन जो शिक्षाप्रद चीजें हैं, जो इंस्पिरेशनल चीजें हैं, वो हम दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ें या इंग्लिश में भी पढ़ें तो अच्छा लगता है, उसमें कोई बाधा ऐसी नहीं आती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि मैं जो किताब आज लेके आई हूँ वह इंग्लिश में है। यह आपको निराश नहीं करेगी, अच्छी तो लगेगी ही, और ये इतनी टफ भी नहीं है। किताब का नाम है द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी। इसे लिखा है इंजीनियर बीजी रमेश। कुछ बातें मैं यहाँ पे बीजी रमेश के बारे में बता देना चाहूंगी। कन्नड़ के वो बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उनकी 600 किताबें आ चुकी हैं अब तक, और बेंगलुरु के वह रहने वाले हैं। उनका जो सबसे अच्छा काम है वो बायोपिक के क्षेत्र में ही है। इस पे उन्होंने काफी काम किया है। बहुत सारी किताबें उनकी ऐसी हैं जो अलग अलग अननोन प्रतिभाओं की है, जिनको हम सामान्य रूप से नहीं जानते हैं पर जानना पढ़ना चाहते हैं, जिनकी बायोपिक आनी बहुत जरूरी है, जिनके बारे में लोगों को, युवाओं को जानना चाहिए। उन सबकी बायोपिक की जो खुराक है वो रमेश जी पूरा करते हैं। शकुंतला देवी की बायोपिक की जो आपकी तलाश है वह भी इन पे ही आके खत्म होगी। इन्होंने एक शॉर्ट बायोपिक लिखी है, इनकी बहुत बृहद नहीं है, लेकिन शकुंतला देवी के बारे में यह काफी कुछ जानकारियां देती हैं। प्रतिभाएं न पहचान की मोहताज होती हैं, न अवसर की, न साधन की। शकुंतला देवी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में बेंगलुरु में अत्यंत ही साधारण घर में हुआ था। इनके पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। जो शो होता था अक्सर शेरों के साथ होता था। वे कई और तरीके के करतब भी दिखाया करते थे। 3 साल की उम्र में एक दिन पिता बेटी के साथ ताश खेल रहे थे। उनका ध्यान गया कि बेटी बहुत तेजी से न सिर्फ सीख गई है खेल को और बहुत आगे है, उन्हें बार बार हरा दे रही है।
इतनी छोटी बच्ची का इस तरीके से नंबरों के साथ खेलना, नंबरों को याद रखना उन्हें अचंभित कर गया। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बेटी में कोई असाधारण प्रतिभा है। पिता अत्यंत गरीब थे, उन्हें बेटी में एक ऐसा साधन नजर आया जो उनकी आर्थिक समस्या को हल कर सकता था। उन्होंने बेटी के साथ शो करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सड़क के किनारे शो वे करते थे और बेटी की गणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। बहुत जल्द लोगों को शकुंतला देवी की प्रतिभा के बारे में पता चल गया। 6 साल की उम्र में उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में भी गणित की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसे जीता। वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। कई प्रतिभाएं ऐसी रही हैं इस देश में जिन्हें गरीबी के कारण प्रॉपर शिक्षा वगैरह भी नहीं मिल पाती है। शकुंतला देवी भी ऐसी ही प्रतिभा थी। पिता के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे उनका एडमिशन स्कूल में करा सके। पिता को भी यह बार बार लग रहा था कि बेटी इतनी प्रतिभावान है तो उसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। किसी तरीके से साधन जुटा के 10 साल की उम्र में उन्होंने उसका नाम एक स्कूल में लिखवा दिया। लेकिन 3-4 महीने के बाद ही स्कूल से नाम कट गया क्योंकि पिता फीस नहीं दे पा रहे थे। शकुंतला देवी की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, लेकिन उनके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया ने मारा। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। 21 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी हैं। इसमें गणित की तो है ही, ज्योतिष की भी है और एक किताब उनकी और भी है जो उनके विषय से अलग थी और काफी चर्चित रही, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। इनफैक्ट भारत में होमोसेक्सुअल्स के ऊपर लिखी हुई यह पहली प्रमाणिक किताब थी। इस किताब में उन्होंने होमोसेक्सुअल्स के बारे में जानकारियां दी, उनके लाइफ के बारे में बताया। कई होमोसेक्सुअल्स के इंटरव्यू डाले इसमें। आज भी यह किताब इस विषय में स्टडी के लिए प्रमाणिक किताब मानी जाती है। इस किताब की प्रेरणा संभवतः उन्हें अपने पति पारितोष बनर्जी से मिली, क्योंकि पारितोष बनर्जी होमोसेक्सुअल थे। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था और 1944 में ही उन्हें लंदन जाने का मौका मिला। पिता के साथ वे लंदन गई और वहां अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसके बाद उनके विदेशों के दौरे होते रहे। अलग अलग देशों में उन्होंने अपने गणितीय प्रतिभा का परिचय दिया। सभी देशों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। यूएस में उन्हें बुलाया गया था। 13 अंकों की जो गणना उन्हें वहां दी गई थी, इसका हल उन्होंने 22 सेकेंड में कर दिया था। उनके कैलकुलेशन को नापने के लिए यूएस ने एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया ताकि कंप्यूटर उनके दिमाग के साथ चल सके। गिनीज बुक ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। वहां उन्हें 213 अंकों की संख्या दी गई थी। 2 संख्याएं थी जिनका आपस में गुणा करना था। शकुंतला देवी ने कंप्यूटर से भी पहले इसका हल बता दिया। सोशल वर्कर के रूप में भी उन्होंने काफी काम किया। जो उनकी किताबें हैं गणित को लेकर, फन विथ नंबर्स, पजल्स टू पजल्स यू, मैथ ब्लिट्स आदि कई किताबें हैं उनकी। और आज भी वो सभी किताबें बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। उनकी कई किताबें गणित की ऐसी हैं जो युवाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। उन्होंने इस मिथ को तोड़ा कि महिलाओं का या लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। 1980 में उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वे हार गई थी। देश विदेश के बहुत सारे अवार्ड उनके नाम है। रामानुजम गणित पुरस्कार उनके नाम है। फिलीपींस ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें दिया था और 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी किडनी की बीमारी से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसी साल गूगल ने उनके बर्थडे पे डूडल भी बनाया था। शकुंतला देवी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी किताबें पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। पजल्स की बात हो, ज्योतिष की किताब भी उन्होंने लिखी है, कुछ नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे हैं। उनकी बायोपिक और उनके ऊपर बन रही डॉक्यूमेंट्री भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। कोविड के कारण उनकी फिल्म सिल्वर स्क्रीन पे तो रिलीज नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाएगी। तो चलिए इस किताब को पढ़ते हैं और उनकी फिल्म का इंतजार करते हैं।